हमारे यूट्यूब पर दो चैनल चल रहे हैं, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाई सुनील। आपको ज्योतिष संबंधी कोई शिक्षा ग्रहण करनी है, चाहे वो कुंडली बनाना है, ग्रह गोचर है, अष्टक वर्ग है, या फलित करना है, या फलादेश कैसे आप लोग करेंगे उसके सूत्र जानने हैं, या वैदिक ज्योतिष सीखनी है, ज्योतिष संबंधी जो भी आप सीखना चाहते हैं वो हमारे इस चैनलों को और चैनल पर जाकर के दोनों चैनलों पर जो ज्योतिष बाई सुनील है उस पर हम जीरो से सिखा रहे हैं। पुराना चैनल हमारा शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी है, उस पर हम ज्योतिष सिखा रहे हैं। उससे आप लोग जुड़िए, ज्योतिष सीखिए। और कोई समाधान आप लोग चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 9358411746। चाहे वो संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, या रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है, कोई भी समस्या आपकी है उसके समाधान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, ज्योतिष बाई सुनील में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे ज्योतिष में सप्तशलाका से संबंधित। जैसे आप लोग जानते हैं, सप्तशलाका में शुभ कार्यों के बारे में, जन्म के ग्रह गोचर के बारे में जानकारी दी जाती है। आप लोग इसको देखेंगे कैसे कि ग्रहों का भेद कैसे होता है। सप्तशलाका में नक्षत्र में ग्रहों का जो वेद विचार किया जाता है वो कैसे किया जाता है, उसे आप लोग देखेंगे कैसे। क्योंकि आप लोगों ने ये देखा हो कि पंचांग हो या कोई पुस्तक ज्यादातर है, उसमें केवल 7 लकीरें खड़ी और 7 पड़ी लकीरें खींच करके केवल एक उसका वेद बता देते हैं। उसके सामने जो पड़ेगा वो नक्षत्र वेद का होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके अलावा 3 नक्षत्र और भी 2 नक्षत्र होते हैं जो वेद कहलाते हैं, उसके आगे पीछे वाले भी। वो वेद आप लोग कैसे देखें, कैसे चार्ट बनाएंगे, आज हम उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। और उसका फलित आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रयोग किया जाता है सप्तशलाका का शुभ कार्यों में, जन्म कुंडली के ग्रह गोचर करने में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब हमको प्रयोग करने नहीं आता, देखने नहीं आता, हमको उसका प्रयोग करेंगे कैसे। तो आज हम यही चीज जानकारी आप लोगों को देंगे। सबसे पहले आप उससे पहले बनाना सीखिए। किस तरह 7 लकीरें खड़ी खींचोगे, 7 इस तरह लेटी लकीरें खींचना, फिर इनके इस पॉइंट को इस तरह से आप मिलाते चले जाइए क्रम से दोनों तरफ से, तो इस तरह से आपका चार्ट ये तैयार हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, अभिजित नक्षत्र से लेकर के 28 नक्षत्र आप लिखोगे। जो ईशान, ये तो कुंडली का ये पूर्वी क्षेत्र होता है, पश्चिमी ये उत्तर, ये दक्षिण क्षेत्र होता है, ये आपको पता ही है। ईशान कोण से आप लिखना शुरू करेंगे। यहाँ जो ऊपरी छोर है, यहाँ से कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाखाट, उत्तराखाट, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठ, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी और भरणी। इस प्रकार आप 28 नक्षत्रों को क्रम से लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे कि हर नक्षत्र के भेद कितने होते हैं। देखो, कृतिका का जब 7 किस तरह की जो 7 खींचोगे, एक ही आपको भेद दिखाई देगा। जैसे कृतिका का श्रवण और श्रवण का कृतिका दिखाई देगा, ये तो आप लोग जानते हैं। लेकिन एक मैंने बताया इसके और भी भेद होते हैं। देखो, कृतिका से ये जो लकीर आई हुई है बाईं तरफ, कौन सा भरणी नक्षत्र है श्रवण के बाद, सामने के अनुसार भरणी भी एक इसका भेद होगा। और यहाँ कृतिका से देखो, सीधी लकीर गई विशाखा को, यानी कृतिका के कौन से नक्षत्र हो गए 3 भेद, श्रवण, भरणी और विशाखा। ये 3 नक्षत्रों में कोई भी अगर सूर्य शनि यहाँ गोचर कर रहा है, अगर हम कृतिका नक्षत्र से संबंधित कोई विचार कर रहे हैं इस नक्षत्र से, और वहां पर इन तीनों नक्षत्र में कोई पाप ग्रह बैठी हुई, सूर्य शनि है, राहु केतु बैठा है, तो वो पीड़ित हो जाएगा, तो उससे संबंधी वो परेशानी खड़ी कर देगा। मान लो ये श्रवण नक्षत्र है, अब इसका भेद कहाँ पड़ रहा है, देखो यहाँ श्रवण से सीधा मघा को जा रहा है, श्रवण से धनेष्ठा को जा रहा है, एक श्रवण से कृतिका को जा रहा है। तो इस प्रकार आपको भेद देखना आना चाहिए। ये जो लकीरें मैंने बनाई है, इसीलिए बताइए है कि एक नक्षत्र के तीन भेद होते हैं ग्रहों के आपस में, ये आपको आना चाहिए देखना। ये चार्ट आप बना लेना, इससे आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को केवल एक ही वो रट्टा मार हो जाओगे किताब की तरह, तो वो आपको भविष्य में फलित करने में दिक्कत देगा। तो इस चार्ट का आप लोग प्रयोग करिएगा। तो कृतिका मैंने बताया इस तरह के 3 मुझे भेद कहलाएंगे।
अब इन भेदों का प्रयोग कैसे कर देखो कि क्या है, जैसे कोई नक्षत्र है, एक कृतिका है, अगर यहां पर सूर्य शनि गोचर करेगा तो ये नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा। इससे जिसका भेद हो रहा है, जो श्रवण नक्षत्र है, ये श्रवण नक्षत्र का भेद है, इसमें अगर सूर्य शनि राहु केतु बैठा है तब भी इस नक्षत्र का भेद हो जाएगा। भेद का मतलब है अड़चन डाल देना, बाधा डाल देना, उससे कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देना, विकार पैदा कर देना, तो यानी किसी कार्य में अड़चन डाल देना, बाधा डाल देना। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये मैंने बताया, कृतिका से संबंधी ये 3 नक्षत्र है, इसमें भी कोई पाप ग्रह गोचर करेगी तो वो वेद कहलाएगी। नेक्स्ट आप समझ लीजिए कि मैंने बताया, जैसे सिखाया कि ईशान कोण से आरंभ करेंगे, वो बता दिया मैंने आपको, ईशान कोण से आप आरंभ करेंगे। इस प्रकार क्रम से 28 नक्षत्रों को आप लिख लेंगे। पाप ग्रह का भेद हो, पाप ग्रह का भेद हम कैसे बताया मैंने, किस पाप ग्रह कौन सी होती है, सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये गोचर नक्षत्र में हो तो उसका भेद हो जाएगा। पाप युक्त नक्षत्र हो, जो भी नक्षत्र है, पाप ग्रहों का भेद, यानी पाप ग्रह इस नक्षत्र में गोचर कर रहे हो तो पाप ग्रहों का भेद हो जाएगा। पाप ग्रहों की युति, उस नक्षत्र में पाप ग्रह बैठे हुए हो तो उसी नक्षत्र में हो, या पाप ग्रहों के वर्तमान नक्षत्र से अगला और पिछला नक्षत्र, जैसे मान लो कोई नक्षत्र आप देख रहे हैं कृतिका है, तो उससे अगले पिछले जो भी नक्षत्र होंगे, अगर उसमें भी पाप ग्रह बैठी है तब भी उस नक्षत्र का भेद हो जाएगा, यानी वो पाप कर्ता योग से जैसा बना देगा। अगर दोनों में पाप ग्रह हो तब ये पीड़ित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको देखना आना चाहिए कि ग्रहों का भेद हम देखेंगे कैसे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पाप ग्रह का भेद होता है, पाप ग्रह युक्त नक्षत्र हो, पाप ग्रह वर्तमान नक्षत्र के आगे पीछे हो तो वो नक्षत्र पीड़ित हो जाता है। इस प्रकार से वो हमको अशुभ फल दे देता है। और नेक्स्ट समझ लीजिए, पीड़ित नक्षत्र से नक्षत्र के पदार्थ, नक्षत्र के पदार्थों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में जानकारी दे देंगे कि नक्षत्र से संबंधित पदार्थ कौन कौन से हैं। नक्षत्र से युक्त भाव, जो भी आपका नक्षत्र है, देखो नक्षत्र की जो डिग्रियां होती हैं, जो आपकी नक्षत्र की डिग्री है, इसके तुल्य ही आपका भाव के स्पष्ट हो जाए, वही भाव स्पष्ट वही आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, नक्षत्र युक्त भाव। जो हमारा नक्षत्र है उसकी डिग्री भाव की डिग्री बराबर हो तो वो उसके बराबर युक्त माना जाएगा। ठीक है, तो नक्षत्र युक्त भाव हो या जन्म नक्षत्र वाला व्यक्ति, यानी जो जन्म नक्षत्र, जो जिसका जो भी जन्म का नक्षत्र है वो अशुभ फल पाता है अगर ये नक्षत्र पीड़ित हो जाए। जैसे जो कोई पदार्थ वाला है वो नक्षत्र पीड़ित हो, या नक्षत्र युक्त जिसमें नक्षत्र बैठा है, जिस भाव में नक्षत्र है जिससे संबंधित हम बैठे हुए हैं, या ग्रह बैठी हुई, उसमें ग्रह बैठी हुई हो तो वो नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा। इसमें क्या होगा, वो सब हमको अशुभ फल देगा। पुनः समझ लीजिए, इनका कहने मतलब ये है कि जैसे कि पीड़ित नक्षत्र मैंने बता दी, जैसे नक्षत्र की कृतिका है तो इसमें भी ग्रह बैठी हो तो पीड़ित हो जाएगा। इसमें जो वेद है उस वाले नक्षत्र में ग्रह पाप ग्रह बैठी है तो वो पीड़ित हो जाएगा, और इसके दाएं, इसके सामने और उससे अगला जो नक्षत्र है वो भी में भी पाप ग्रह बैठी है तो उसका भेद हो जाएगा। अब आप इसका प्रयोग करेंगे कैसे, ये भी हम आपको बता देंगे, तब आपके समझ में आएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार आप लोगों की समझ में नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा कि सूर्य नक्षत्र का वेद, सूर्य नक्षत्र का वेद यानी सूर्य जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और जन्म नक्षत्र, जो जन्म नक्षत्र है वो पीड़ित हो जाए, यानी सूर्य नक्षत्र का वेद, यानी सूर्य जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वही जातक का जन्म नक्षत्र हो तो क्या होगा, और वहां सूर्य शनि गोचर कर रहे हो तो प्राणों का संकट यानी प्राण संशय में आ जाएंगे। फिर सूर्य नक्षत्र का वेद क्या है, अगर सूर्य जो नक्षत्र जिसमें सूर्य जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वो नक्षत्र जो है आधान नक्षत्र हो, आधान नक्षत्र किसी के जन्म नक्षत्र से आधान नक्षत्र कौन सा, 19वां नक्षत्र, वहां सूर्य या शनि गोचर कर रहे हैं तो भय की स्थिति आ जाएगी। नेक्स्ट समझ लो, सूर्य नक्षत्र का वेद यानी कर्म नक्षत्र, यानी 10वां कर्म, 10वां नक्षत्र क्या है, तो कर्म का होता है। यहाँ पर सूर्य अगर गोचर कर रहा है इसी कर्म नक्षत्र वाले पे, 10वें भाव के जो नक्षत्र है वहां पर सूर्य गोचर कर रहा है, और वहां पर सूर्य शनि गोचर करे तो धन की हानि हो जाएगी। इसी प्रकार आप देखें कि जो जन्म नक्षत्र है, 19वां नक्षत्र है या कर्म नक्षत्र है,
इस पर अगर सूर्य या शनि गोचर कर रहे हैं तो समझ लेना कि मृत्यु समान कष्ट होगा। अगर वहां पे शुभ ग्रह गोचर कर रहे हैं जन्म आदान कर्म नक्षत्र पर, तो क्या होगा, वहां शुभ ग्रहों का यानी शुभ ग्रहों से मृत्यु समान कष्ट तो नहीं होगा, मृत्यु समान कष्ट नहीं होगा, लेकिन कष्ट शारीरिक इस तरह की दिक्कतें परेशानियां वो जरूर खड़ी करेगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं तो आपकी चीज समझ में आ जाएगी हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो किसी का रोहिणी नक्षत्र है, ये हमने मान लिया किसी का रोहिणी नक्षत्र है। ये रोहिणी क्या है, ये जन्म नक्षत्र है। अब उसे कोई कार्य करना है, उसे कोई कार्य से संबंधी आपसे प्रश्न पूछा, तो कर्म का कौन सा है, 10वां नक्षत्र है। 10वां नक्षत्र आपका कर्म का है, तो यहां से 10वां नक्षत्र देख लीजिए रोहिणी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां नक्षत्र हस्त आ गया। कर्म नक्षत्र 10वां नक्षत्र कौन सा है, हस्त। अब वो कह रहा है कि भाई देखो, ये जो ये रोहिणी नक्षत्र वाला जो जातक है, ये कार्य करना चाह रहा है, कार्य से संबंधी कोई कर्म करना चाह रहा है, तो हस्त नक्षत्र हुआ। और यहाँ पर सूर्य शनि गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे सूर्य या शनि गोचर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका कार्य के भेद हो जाएगा, यानी अड़चन आ जाएगी, विघ्न बाधा इसके कार्य में खड़ी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, इसका इस नक्षत्र का भेद हो गया। नेक्स्ट समझ लो। अब यहाँ पर हस्त नक्षत्र का बता दिया आपको। कोई पूछे कि भाई ठीक है, ये कोई रोहिणी नक्षत्र वाला है, किसी यात्रा के कार्य के लिए जा रहा है, मान लिया वो यात्रा के लिए जा रहा है। अब हम जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र वाले का 19वां नक्षत्र चाहिए। 19वां नक्षत्र कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 अभिजीत आ गया। 19वां नक्षत्र आपका कौन सा आया, अभिजीत आ गया। अब यहाँ ये अभिजीत नक्षत्र में उस समय अगर सूर्य शनि या राहु केतु गोचर कर रहे हो तो उस नक्षत्र का भेद हो जाएगा। किस भेद नक्षत्र का, रोहिणी वाले का। उसका क्यों 19वां नक्षत्र यात्रा से संबंधित कोई कार्य जा रहा है, भेद हो गया, यानी उसके कार्य में विघ्न आ गया, बाधा आ गया, उसके लिए आप साफ मना कर देंगे, देखो भाई ये जो इस तरह का योग बन रहा है आपकी कुंडली में, ये आपके लिए अनिष्टकारी है, आपको कोई न कोई दिक्कत या परेशानी ये खड़ी कर देगा। तो इस प्रकार हमें ये वेद का पता होना चाहिए। इसी प्रकार मैंने आपको ये भी सिखाया था कि जन्म नक्षत्र जो जन्म का होता है, आदान नक्षत्र कौन सा होता है, आदान 19वां, कर्म नक्षत्र 10वां, वैनाशिक 22वां, सामुदायिक नक्षत्र सामुदायिक 18वां, वैनाशिक 22वां, संघातीत नक्षत्र जो है 16वां, मानस 25वां। इस प्रकार से मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में बताए थे। तो जैसे बताया था, वैनाशिक से शारीरिक कष्ट और सज्जनों के विरोध के बारे में विचार किया जाता है, सामुदायिक से अनिष्ट का विचार किया जाता है, संघातीत से धन की हानि की, बड़ी हानि की, और मानस नक्षत्र से मनस्ताप का विचार किया जाता है। उसे विचार कैसे करते, जब सूर्य शनि का उसमें गोचर हो, उसी नक्षत्र में गोचर जिसमें उसका भेद हो रहा है, या उसी नक्षत्र में। अब देख लिया भेद हो रहा है, मैंने बताया, जैसे हमने रोहिणी का उदाहरण लिया, इस नक्षत्र का मैंने कर्म से संबंधित लिया था, तो कर्म कहाँ गया था, रोहिणी का हमने लिया था, तो रोहिणी से कर्म का लिया था, तो 10वां नक्षत्र हमने लिया था, तो 10वां नक्षत्र कौन सा आया था, हस्त आया था। हस्त में हमने देखा कि सूर्य शनि गोचर कर रहा है, तो क्या होगा, उस कार्य में भेद हो गया। अब एक चीज और आप कह सकते हो कि गुरुजी जैसे हस्त के सामने कौन सा नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद, अगर उत्तरा भाद्रपद में भी उस समय सूर्य शनि गोचर कर रहे हैं, तभी इस नक्षत्र का भेद हो जाएगा, इस कार्य से संबंधित वो अड़चन डाल देगा। जैसे यात्रा में था, छत्र मैंने बताया था यात्रा का, रोहिणी वाले का यात्रा संबंधी कोई कार्य करा, अभिजित नक्षत्र आया, तो वहां से जो अभिजित नक्षत्र में अगर सूर्य शनि गोचर करे तो बाधा तो आएगी ही आएगी, लेकिन अभिजित से सामने कौन सा पड़ रहा है, रोहिणी ही पड़ रहा है। अगर रोहिणी नक्षत्र में भी सूर्य शनि गोचर कर रहे हैं, या अभिजित का एक दूसरा है, सतविखा में भी कोई पाप ग्रह गोचर कर रही हो, एक दूसरा अभिजित का कहाँ जा रही रेखा, पूर्वा फाल्गुनी में, तो वहां पर भी कोई पाप ग्रह गोचर कर रही है, तब भी इस नक्षत्र का क्या हो जाएगा, भेद हो जाएगा, उसके कारण में वो अड़चन डाल देगा, बाधा डाल देगा। अब आप लोगों के समझ में ये चीजें आ गई होंगी कि सप्त सलाहकार का आप लोग विचार कैसे करेंगे।
शब्द सलाका में ध्यान रखो कि जो नक्षत्र है उसमें जो ग्रह बैठी है, अगर शुभ ग्रह भी बैठी है नक्षत्र में, तो वो अपने कष्टों का, जैसे कृतिका है वहां पर ये श्रवण का भेद हो रहा है। अगर इस श्रवण नक्षत्र में पाप ग्रह बैठी है तो भेद तो हो ही रहा है, अनिष्टकारी है, ज्यादा अनिष्टकारी है। अगर शुभ ग्रह बैठी हुई हो वहां बैठी हो तब क्या होगा, उसके अशुभ फल में कमी हो जाएगी, कष्ट हो जाएगा, मृत्यु के समान उसको शारीरिक कष्ट हो जाएगा, लेकिन कष्ट जरूर होगा, शुभ फल नहीं देगा, अनिष्ट फल ही देगा, अशुभ फल ही देगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत तो परेशानी, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो दोबारा कमेंट करके पूछ लेना। वैसे जो हमारा पुराना चैनल है शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी, उस पर भी हमारी 2 वीडियो इस पर है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती उस पर भी आप लोग देख लेना, और जैसे भी हो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं कि गुरुजी मुझे समझ में नहीं है, पुनः बता दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पे भी समझा देंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।